हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो आपका बहुत ज़्यादा होता कि दीदी अपने हिंदी लिटरेचर के सोर्सेज दिखाइए, क्या आपने फॉलो किया है, कौन से नोट्स, कौन से बुक, बहुत ज़्यादा आप लोगों का था। तो मैं उस सब के लिए आप सबसे आज बात करूंगी। तो गाइज मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए जो कि मार्केट में एक ही सोर्सेज है, आप सबको पता है, एक ही सोर्स है, वो है दृष्टि के नोट्स। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया है, बहुत अच्छे से फॉलो किया। नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है उसकी, क्योंकि आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से, किस अच्छे से दिया हुआ है। तो ये 4 नोट्स आएगा जो मतलब इस तरीके का है, हैंड रिटन है, बाकी का प्रिंट आउट है। तो ये आप सब देख सकते हैं। मैं आपसे एक एक करके एक एक चीज़ों पे अभी बात करने वाली हूँ। ये देखिए गाइज, आप सब यहाँ देख सकते हैं, एक फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे हिंदी साहित्य लिखा हुआ है, हिंदी जगह पहना। और आप लोग इसकी क्वालिटी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और एक बार जब आप पढ़ेंगे ना तो मतलब हर, जैसे मतलब मैंने जब तैयारी शुरू किया था तो दिव्या तनु मैम का मैंने मतलब स्ट्रेटजी फॉलो किया था। तो मैंने उनको उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मतलब जो मार्केट में सर की बुक है मैंने उसी से तैयारी करी है। तो मेरे पास भी इतना नहीं था कि मतलब मैं क्लासेस वगैरह लूँ, तो इससे ही मैंने तैयारी करी है। बाकी देखिए आगे क्या होता है कैसे। ये देखिए हिंदी साहित्य का सेकंड है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें मतलब दिया हुआ है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसे दिया हुआ है। तो आप सबका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था गाइज, तो उसी पे मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और आप सब देखिए खुद कि कितना ज़्यादा अच्छा है। तो दृष्टि के ही नोट्स मैंने फॉलो करे हैं, ये सब आपको मैंने दिखा दिया। ये थर्ड है और थर्ड में भी सेम चीज़ें वही हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसकी मतलब क्लियर भी सारी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब राइटिंग ऐसे उल्टी सीधी है, तो राइटिंग भी बहुत क्लियर है। बाकी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है स्टार्ट के फॉर्म में कि मतलब ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से जो टॉपिक है उस पर उतने स्टार लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब, और कुछ कुछ चीज़ें अलग से ही हाईलाइट हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इसमें क्या है, फोर्थ वाले में मॉडल आंसर है ना। तो इसको आप देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी कोई 26 के लिए तैयार कर रहा है और इसको ले लेगा ना, तो इसमें उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसमें मॉडल आंसर है। तो आपने वो टॉपिक पढ़िए और अपने मतलब खुद आप आंसर राइटिंग करिए। नहीं हो रहा है तो इसकी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एस्पिरेंट का यही होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। और आपने नोट्स को तैयार करके इसके बाद आंसर करके फिर इससे आप मैच कर सकते हैं कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पे चीज़ें आपको अभी ऐड करनी है, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉडल आंसर भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये फोर्थ हो गया, इसको मैं साइड कर दूंगी। इसको छोड़ के गाइस 13 बुकलेट है टोटल। इसको हटाने के बाद चारों, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाऊंगी, है ना। आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र भाग 1 का है ना। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का है, अभी अंदर से भी दिखाएंगे, काफ़ी क्वालिटी भी क्लियर है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे पूरी विषय सूची दी हुई है बहुत अच्छे से। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, ठीक है। यहाँ पे फिर भक्ति काल है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। रीतिकाल वगैरह है, मतलब बिल्कुल कैसे पूरा मतलब कवर किया हुआ है ना। जब आप लेंगे एक बार इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे फुल कवर किया हुआ है। मतलब कोई भी, चाहे वो प्रश्न पत्र 1 हो चाहे 2 हो, है ना, दोनों को कवर किया गया है बहुत अच्छे से। हिंदी साहित्य का दूसरा वाला हो गया गाइज। मैंने कुछ कुछ हाइलाइटर इस पे यूज़ किए थे ना, तो ये नोट्स क्या होते खराब है। और मेरी ये देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, है ना। देखिए पूरा इनका परिचय से लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, सब कुछ दिया हुआ है। तो हाइलाइटर मैं नहीं यूज़ करती, बट मैंने इसको ऐसे अपनी बहन को पढ़ने के लिए दिया था, थोड़ा सा वो भी तैयारी कर रही थी, तो उसने हाइलाइटर लगा दिया था एक पे। बाकी मैं हाइलाइटर वगैरह नहीं यूज़ करती किसी भी बुक पे, वो ख़राब होने लगता है, तो मुझे नहीं सही लगता। ये देखिए, उसके बाद ये तीसरा हो गया, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास, सारी चीज़ों का आप लोग देखिए। मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक एक चीज़ें आप सबको दिखा रही हूँ। हिंदी रंगमंच उसका विकास, हिंदी निबंध का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आलोचना इसका इतिहास, इसका क्या हुआ, है ना, सारी चीज़ें। तो ये हो गया। उसके बाद अब अभी देखिए आप सबको यहाँ पे दिखाऊंगी मैं, या हिंदी भाषा का परिचय, मानक हिंदी विषय, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे दी हुई। तो मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लियर क्वालिटी है और कितनी ज़्यादा आप लोग की हेल्प होने वाली है। एक एक चीज़ें पे आप देख सकते हैं, भाषा, उपभाषा, काव्यधारा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सब कुछ करके यहाँ पे दिया हुआ है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, सब कुछ करके। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, कैसे क्या है, उसका इतिहास, देवनागरी लिपि
लिपि, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, पारिभाषिक शब्दावली की समस्याएं कैसे क्या होती हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से। क्योंकि जब तक आप, जैसे मैं इतने अच्छे से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा ना तो फिर आपको लेंगे तो फिर परेशान होंगे। देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड खा आ गया, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, उपन्यास और कहानी है। तो उपन्यास में किस किस का दिया, देखिए यहाँ पे गोदान है, ठीक। सबसे पहले तो गोदान की बात कर लें, बहुत अच्छे से गोदान का पूरा यहाँ पे दिया, गोदान की भाषा शैली, चरित्र योजना क्या थी, है ना। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें, मैला आंचल भी है इसमें। फिर यहाँ पे नाटक और निबंध, भारत दुर्दशा स्कंदगुप्त करके, आप लोग देखते जाइए, मतलब फटाफट मैं इसको दिखाती जा रही हूँ। भारत दुर्दशा का है, स्कंदगुप्त का है, ये दूसरा वाला हो गया, है ना। यहाँ पे आषाढ़ का दिन हो गया, चिंतामणि हो गई, पूरा एक एक करके। अब यहाँ पे बात करते हैं, पद्य साहित्य आ गया, मध्यकालीन कविता, है ना। तो यहाँ पे कबीरदास का आ जाएगा, मलिक मोहम्मद, सूरदास, तुलसीदास, इन सब की बातें यहाँ पे है। कबीरदास का पूरा यहाँ पे दिया, उनका मूल व्यक्तित्व दर्शन क्या था, कैसे क्या चीज़ें, मतलब पूरा एकदम A to Z, कहीं आपको इधर उधर और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना। सूरदास का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तुलसीदास का, बिहारी का पूरा, तो मतलब सारी चीज़ें आपका इसमें कवर हो जाएंगी ऑलरेडी, बहुत अच्छे से है। भारत भारती, कामायनी, यहाँ पद्य साहित्य का आधुनिक कविता आ गया, है ना। अब इसमें कामायनी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सब सारी चीज़ें करके यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी क्वालिटी भी आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छे से यहाँ पे पूरा कवर किया गया है, कैसे क्या है। और आपकी गाइज, मैं सच बता रही हूँ, सीरियसली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि इससे पहले मुझे भी लगता था कि मतलब हिंदी साहित्य कैसे क्या है, कैसे कवर करेंगे। मैंने सुना था कि मार्केट में दृष्टि के नोट्स हैं, बट मैंने जब तक लिया नहीं था तब तक मैं भी बहुत डाउट में थी, और हर एस्पिरेंट रहता है। यहाँ पे पद साहित्य का आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो हर कोई डाउट में रहता है लेने से पहले। बट अगर आपको ये देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वालिटी। अब यहाँ पे इसका आंसर, मॉडल आंसर भी आ गया, व्याख्या, पदखंड की व्याख्याएं कैसी हैं। तो आपको क्या करता है, मतलब अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा आपका आइडिया पहले ही लगने वाला है ना, कि आपको व्याख्याएं कैसे करने हैं, मॉडल आंसर क्या है, टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कैसे कैसे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन है। तो हर स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उस टाइम पे डाउट में रहता है, लेकिन उस टाइम पे अगर हमारा डाउट क्लियर हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ये पूरा करके दिया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत ज़्यादा। यहाँ से तो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप, हिंदी साहित्य का लेखन, तो आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा, किसे भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसके मॉडल आंसर हैं, तो तैयारी करिए नोट से एंड आंसर लिखिए, आंसर को मैच करिए, जहाँ पे लगे आपको कि मतलब यहाँ पे गलत है उसको ऐड करिए, यही सारी चीज़ें हैं। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो गाइज ये कुछ था जो कि आप सबका रिक्वेस्ट था, उस पर मैंने आप सबको शेयर किया है। और जैसा भी होगा आप लोग को अगर परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं राजेश बुक स्टोर का नंबर दे दूंगी, क्योंकि मैंने वहीं से मंगाया था, और बहुत ही अच्छे से आप लोग भरोसा कर सकते हैं उन पर। ऑनलाइन पेमेंट पहले ही करवा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक, हिंदी लिटरेचर हो गया एंड एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह बहुत सारी वहाँ से मंगाई हुई हैं, तो आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि गाइज हर कोई तैयारी करता है तो परेशान रहता है, टेंशन रहती है उसको, बट फाइनली मैंने आपको इसलिए इतने अच्छे से दिखाया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और गाइज वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब